बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह शरई था या नहीं, इद्दत पूरी की थी या नहीं, गैर शरई निकाह केस का फैसला आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। 14 घंटे तवील समाअत के बाद अडयाला जेल में लगी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड। केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह ने की। वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। हम तो भाई खरी सच्ची बात करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं अल्लाह के फजल करम से। 8 फरवरी को आप जीतेंगे इंशाअल्लाह। वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था और सब्जियां 10-10 रुपए किलो थी, दालें सस्ती थी। हमारे साथ मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ हैं। मुबारक हो, 8 फरवरी को अवाम जीतेंगे। वो ज़माना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की और पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। नवाज शरीफ का फैसलाबाद के धोबी ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब। धरनों के वक्त हम लोड शेडिंग और दहशत गर्दी ख़त्म कर रहे थे। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन बन रही थी। हम रहते तो फैसलाबाद में बेरोजगारी न होती। हम बिलियन ट्री वाले नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने का वादा। मुझे शिकारपुर से 100% सीट चाहिए। 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि शिकारपुर के अवाम हमें मायूस नहीं करेंगे। मियां साहब न खप्पे, बिलावल भुट्टो ने शिकारपुर में नारा लगा दिया। साजिश न मानने का 2 टोक ऐलान। बोले तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। नून लीग सिंध में नफरत की सियासत चाहती है। बिलावल ने सिंध से 100% सीटें मांग लीं। कहा 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। मैं नफरत और तकसीम की सियासत दफन करूंगा। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं, शेर पे। नवाज शरीफ की क़यादत में वही तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। पाकिस्तान की शानदार अरफा करीम IT यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इस फैसलाबाद में। 8 फरवरी को हेर फेर नहीं करनी, शेर पर मुहर लगानी है। फैसलाबाद की सारी सीटें नून लीग को जितवानी है। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद को IT यूनिवर्सिटी देने का वादा। मरीम नवाज बोली नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती दाव पर नहीं लगाई। फैसलाबाद ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया आधी अधूरी हुकूमतों के बावजूद। उसने लिखा है कि नवाज शरीफ के बयान में कोई एक लाइन ऐसी नहीं मिलती जिसमें नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को दांव पर लगाया हो। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बड़े मसाइल हैं। हमारी हुकूमत बनी तो आमदनी डबल करेंगे। गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। 30 लाख घर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके पैसा आवाम पर लगाएंगे। बिलावल भुट्टो का हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बिलावल वज़ीर आज़म बने तो 30 लाख घर बना कर देंगे। तनख्वाहें दुगनी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सेहत और तालीम की सहूलत भी मुफ्त मिलेगी। आसफा भुट्टो का नौशहरो फिरोज में रैली से खिताब। कहा बिलावल मौश इनकलाब लाएंगे। गंबट हस्पताल का कोई हस्पताल मुकाबला नहीं कर सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद का माली फ़ायदा लिया। कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहफ़ मिले। सऊदी वलीअहद ने ग्राफ ज्वेलरी सेट दिया। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। मुजरिमान ने सेट 90 लाख में हासिल किया। असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। एक ऐसे झूठ पे मबनी अपनी ज़िंदगी के फैसले और ऐसा फ्रॉड करके एक
निकाह कर लेंगे और किसी का घर तबाह कर देंगे। तो मुफ्ती सईद साहब का भी बयान है, उस वक्त पूछा गया था तो उनका गलत बयान था कि जी ये टाइम पूरा हो चुका है, इसीलिए तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ऑन चौधरी की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ने इज़्दिवाजी जिंदगी की बुनियाद झूठ पर रखी, बतौर गवाह बयान दिया, इद्दत पूरी नहीं की गई। मुफ्ती सईद ने इकरार किया कि उनके इल्म में इद्दत का मामला नहीं लाया गया। मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बानी पीटीआई जेल में है, मुकाबले का मजा नहीं आएगा। जमीयत सियासी मुखालफिन से तासुब नहीं करती। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं, उन्हें अपना खुद एहतसाब करना होगा। 8 फरवरी को बारियां लेने वालों को मुस्तरद कर दें। सरसब्ज या जंग आलूद पाकिस्तान, फैसला 8 फरवरी को होना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरावाला में जलसे से खिताब। गुर्बत और महंगाई से पाक पाकिस्तान देने का वादा कर लिया। जब से मुल्तान आया हूं, लोधरा वाले परेशान हो गए हैं। आप लोगों ने कामयाब कराया तो मुल्तान को नहीं छोड़ूंगा। इस हल्के को ऐसा चमकाएंगे कि लोग याद करेंगे। आईपीपी सरबराह जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नून लीग और आईपीपी दिल से काम करेंगे। एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों में इंतखाबात मुलतवी करने का हतमी नोटिफिकेशन जारी। NA 8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़, PK 51 कोहाट में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी किया गया। पीटीआई ने 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिए। बैरिस्टर गौहर एजाज कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा सदर को भिजवा दिया। लिखा, जाती वजूहात पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। जिंदगी का नया बाब शुरू करने का फैसला किया है। जस्टिस शाहिद जमील खान को 2029 में रिटायर होना था। इस्तीफे में एक चुप 100 सुख का मुहावरा इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला और काबीना अरकान की शिरकत। सरमायाकारी मंसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग। दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात पर गौर किया गया। आर्मी चीफ का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ देने के अज़्म का इजहार। मोहसिन स्पीड से मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला ने रावलपिंडी में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। होली फैमिली अस्पताल की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल। पिंडी में नया किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, रावलपिंडी मॉल रोड को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। CPS के वफ्द ने सूबे के शोबा सेहत में मुख्तसर वक्त में गैर मामूली इस्लाहात पर वज़ीर आला की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदूर के वफ्द की भी मुलाकात। सनतकारों के वफ्द ने इंडस्ट्री से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान महाजरीन से मुताल्लिक बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने 13 लाख गैर कानूनी महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। अफगान महाजरीन के क़याम में मार्च 2024 तक तोसी दी गई। और पानी से भरे बादल बलूचिस्तान पहुंच गए। कोयटा में बारिश और जालाबारी। ज़ियारत में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश और